तो आज संडे है, कैसा लग रहा आज है आपको? संडे है, आराम से है। एकदम। नहीं नहीं, लेकिन हमें अच्छा पता ही लग नहीं। रहा है। हाँ जी, कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप आपकी और कृपा है, सब बढ़िया है। वहाँ धुंध कैसा है? आज तो थोड़ा वो कम है, कल थोड़ा ज्यादा था। हाँ हाँ हाँ। लेकिन भाई साहब क्या फॉग। हवामान था, हाँ। फॉग सुबह। हमने आपका टेरेस देखा हमने। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। है ना? अरे सब आपकी दया प्रभु जी। कोई जी नहीं, जी। बहुत बहुत बढ़िया है। थोड़ा दर्शन हो जाते हैं आसमान के। ये कितना महीना चलेगा कोई भरोसा नहीं ना। ऐसा है। कोई बात नहीं, लेकिन वो वो तो सीजन का है। सीजनल माहौल तो है। ऐसा, माहौल ऐसा बनाया है कि वो जो वहां पर रहता है ना, हिल स्टेशन पे, जी। वैसा ही लग रहा है। मतलब आपको हिल स्टेशन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। कोई बात नहीं। आपको ऐसा लगा तो सब हो गया, हमारी मेहनत सफल हो गई। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया था। जी। आपने बहुत मेहनत की, बहुत सेवा की, आपकी सेवा बहुत जबरदस्त है। एकदम मूक सेवा कहते हैं ना, कि कोई शोर शराबा नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, और एकदम साइलेंट सेवा जो कहते हैं ना, वैसा मूर्तिमान स्वरूप है आप। ये बात है। बस आपकी तो दया बढ़िया। बनी रहे, यही हाँ, चाहते हैं। बढ़िया आपका खुश रहे। आशीर्वाद बना रहे, बस यही है। हमारा आशीर्वाद बाकी तो तो सब यही चलता है रहता है कि ऐसे ही। हम आपके लिए जैसी प्रार्थना भी दुनिया करते है हैं। हाँ वैसे जी, ही देखने की कोशिश करते हैं। जी। हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी गुरुदेव, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। जी। हाँ जी, मुकेश भाई। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, सती की स्मृति न रखना मधुर विस्मृति है, इस पे प्रकाश डालिए ना। क्षति की स्मृति न रखना, ऐसा? हाँ, सती की स्मृति न रखना मधुर हाँ। विस्मृति है। बहुत ही अद्भुत पूछा है, कहाँ से लाए ये? प्रभु जी, हम वहाँ पे रुके थे ना, हम्म। अक्षरधाम में। हाँ हाँ तो हाँ। बाजू हरि निवास में बाजू में मंदिर था ना, हम लोग जाते थे हाँ हाँ मॉर्निंग में 7 हाँ हाँ बजे। हाँ। हाँ तो जी। वहाँ पे जो मूर्ति थी भगवान की, हाँ तो हाँ। उसके नीचे ये लिखा हुआ था बराबर है, कि अद्भुत सती की लिखा है स्मृति इसमें। न रखना मधुर विस्मृति है। तो ये तो भगवान इसके का लिए मैंने ही, पूछा है। ये जो विचार है ना, भगवान का ही है। उसमें ऐसा कहा गया है कि जीवन में जो भी गलतियां है ना, या नेगेटिविटी है, ये समझ लेना है ना, उसकी स्मृति रखनी ही नहीं है। जो हो गया, बात खत्म, उसका पछतावा नहीं। है ना? जी प्रभु जी। तो उसका स्मृति रखना ही नहीं है। क्यों रखना है? वो कीचड़ है। यानी कि जीवन में जो भी कीचड़ है ना, उसको हटा दो। भगवान ये कह रहे हैं कि जीवन में जो भी खराब स्मृतियां है, जीवन में जो भी गलत खराब स्मृतियां है ना, हमारी मेमोरी में बहुत सारा कुछ स्टोर होता है। तो वो खराब स्मृतियों को याद न रखना, और उसको बार बार चिंतन मनन में न लाना, उस पर विचार ना करना, बस इतना करोगे ना, तो भी वो अमृत तुल्य है। यानी तो भी जो है, आप तर जाओगे। वही अद्भुत स्मृति है कि नेगेटिव को आने ही मत दो भीतर। क्योंकि आप होश पूर्वक हो ही नहीं, नेगेटिव आएगा और आपको बर्बाद करके लेके जाएगा, आपको नरक में लेके जाएगा। और जिसके भीतर ये सारा नेगेटिव चल रहा है ना, कचरा, उसको पता ही होगा कि मैं नरक में जी रहा हूं। पक्का उसको अनुभूति होगी नरक की। वो सारा कुछ हटा देना है जीवन से। जो भी नेगेटिव घटना है ना जीवन से, वो तत्काल हटा दो। वही अच्छी स्मृतियां हैं। अगर अच्छी स्मृतियां जीवन में कुछ भी नहीं है, फिर भी नेगेटिव नहीं आती है ना, तो भी तर जाओगे। क्योंकि तो भी तुम है ना परम शून्य में चले जाओगे। आप समझे? जी प्रभु जी। तो कैसा है कि जीवन में जो भी गलत स्मृतियां है, उसको हटाते जाना है। और ये सिद्धांत है, याद रखना, जहां नेगेटिविटी होती है ना, वहां परमात्मा आता ही नहीं। परमात्मा का एहसास होगा ही नहीं। जितना उल्टा सुल्टा नेगेटिव सोचते रहोगे ना,
परमात्मा कोसों दूर चला जाएगा। इसीलिए भगवान ने क्या कहा है कि दिव्य भाव रखना है सभी में, निर्दोष बुद्धि रखनी है सभी में, और जहां निर्दोषता है वहां नेगेटिविटी होती ही नहीं। नेगेटिविटी अगर आपके दिमाग में आती है ना, बैड स्मृति आती रहती है बार बार, तो समझना आप रास्ता भटक गए हो, बड़ी धुलाई होगी, याद रखना। और जहां ये सारी नेगेटिविटी हट जाती है तो भी निर्दोषता आती है, और पॉजिटिविटी है तो उसमें और सोने पे सुहागा। समझ गए? तो जहां पॉजिटिविटी है, जहां निर्दोष बुद्धि है, वहां पर परमात्मा है और है, भीतर से बहेगा, अनुभूति में आएगा। तो बलपूर्वक नेगेटिव विचारों को छोड़ देना है, हटा देना है। और अगर नहीं हटते हैं ना, तो पॉजिटिव जो जीवन में घटनाएं बनी है ना, उसमें तुरंत शामिल हो जाना है, उसको बार बार चिंतन मनन करते रहना है। आप समझिए कुछ? जी प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें मतलब नेगेटिव बातों को भूलना, इसको विस्मृति कहा है, लेकिन उस विस्मृति को भी मधुर शब्द से मतलब मधुर कहा है उस विस्मृति को। तो प्रभु जी, ये लाइन तो बहुत टच हो गई, विस्मृति हाँ अभी मधुर है। हाँ, तो वो मधुर है क्यों? देखो, पता है, डायमंड है, कीचड़ में पड़ा है ना, और वो कीचड़ वाला डायमंड आपके हाथ में है, आपको पता नहीं है ये डायमंड है, लेकिन कीचड़ लगा हुआ है या नहीं, बता? जी प्रभु जी। है ना? तो देखो, वो डायमंड कीचड़ से लदा हुआ है और आपके हाथ में है, आप डायमंड को देख नहीं रहे हो, है ना? और वो जो कीचड़ है वो सारा का सारा नेगेटिव स्मृतियां है आपके जीवन की। अब उसको धो दो, यानी नेगेटिव स्मृति है ही नहीं आपके जीवन में, यानी डायमंड के ऊपर वो नेगेटिव, वो जो कीचड़ है ना, वो नहीं है, तो तत्काल आपको डायमंड दिख जाएगा। होता है ऐसा? कुछ इमेजिन कर पा रहे हो? जी प्रभु जी, ऐसा ही होता है। हाँ, तो जब जिस क्षण आप डायमंड को देखोगे ना, वो मधुर है। यानी सिर्फ नेगेटिविटी जीवन से हटा दोगे ना, तो भी आपको आपके दर्शन हो जाएंगे। कीचड़ को जीवन से हटा दो, माइंड से हटा दो, है ना, नेगेटिव विचारों को भी जो है ना, जीवन से हटा दो, माइंड से हटा दो, तो भी परम शांति हो जाएगी। और वही मधुर है, वही मधुर स्मृति, अमृत तुल्य है वो। यानी कोई इंसान जो है बहुत नेगेटिव नेगेटिव विचारों से भर गया है, सिर्फ वो नेगेटिव हटा देंगे ना, तो वो भी परम शांति को उपलब्ध हो जाएगा। और परम शांति वही अमृत है, वही मधुर है। कुछ समझे? जी प्रभु जी, बहुत कुछ है इसमें प्रभु जी। हाँ, बस इतना ही करना है। और नेगेटिविटी कभी भी प्रयत्न से जाएगी नहीं, उसको शुरुआत में तो जो है ना डाइवर्ट करना पड़ेगा माइंड को। जीवन में जो भी मधुर घटनाएं घटी है ना, वहां पर डायमंड उसको डाइवर्ट कर देना। और भगवान के साथ, प्रगट भगवान के साथ जो अनुभूतियां हुई है ना, वही जीवन में मधुर स्मृतियां है, वही अद्भुत स्मृतियां है। उसको बार बार चिंतन मनन में लाना है। 20 साल पहले की बात जो है ना, आज भी हमें याद है। 20 से भी ज्यादा साल हो गए कि हमारे गुरु जी को हम किस तरह से मिले थे। आज भी जो है ना वही स्पर्श हमें हो रहा है, बीच में से समय ही हट गया, है ना, और वही मधुर स्मृतियां जो है ना हमारे भीतर है। वो सिर्फ उतनी ही स्मृति जो है ना नेगेटिविटी को हटाने में सक्षम है। यानी अनंत नेगेटिविटी आए ना, अनंत नेगेटिव विचार भी आए ना, तो उतनी सिर्फ स्मृति जो है ना अनंत नेगेटिविटी को हटाने में सक्षम है। और वो कितनी? 15 सेकंड की। जीवन में 15 सेकंड में जो कुछ बना है ना, वो पूरा जीवन की नेगेटिविटी को खत्म करने में सक्षम है। वैसी कोई अगर मधुर स्मृति है ना आपके पास, उसको बड़ा करते जाओ जीवन में, परमात्मा आपके भीतर उतर जाएगा। कुछ समझे आप? जी प्रभु जी। ये टेक्नोलॉजी है, ये परमात्मा की टेक्नोलॉजी। अगर इसको नजरअंदाज कर दोगे ना, जीवन नर्क से भर जाएगा। आप समझे? जी हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, अक्षरधाम यात्रा
के लिए आपका है ना धन्यवाद है, क्योंकि इस यात्रा में आपने इतनी सारी अनुभूतियाँ हमें दी है, इतनी सारी स्मृतियाँ दी है ना 4 दिन में, कि थोड़ा भी नेगेटिव विचार आए, तो यही स्मृतियाँ याद हमने की तो भी पॉज़िटिव हो जाएँगे। जो कीचड़ लगा हुआ रहता है वो तुरंत निकल जाएगा और उस हाँ जी, डायमंड एग्जैक्टली जी प्रभु जी। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि वो कीचड़ धुलने में ये बहुत काम आएगी, तो इसको जीवन में निरंतर बढ़ाते रहना है ना। और हमारे गुरु जी के जो दर्शन किए हैं वो भी निरंतर बढ़ाते रहना है, उसकी भी स्मृति करते रहना है। जी प्रभु जी, मतलब इतनी सारी स्मृतियाँ हैं ना कि एक बारीकी से चिंतन करते तो बहुत सारी स्मृतियाँ बाहर आती है। तो जीवन में दुख जैसा कुछ भी नहीं रहेगा, याद रखना। तो उतनी पावरफुल है, अगर इसको कोई सही सही तरह से उपयोग करे, इस्तेमाल करे ना, तो ये ऐसी है कि जीवन में कोई भी जो है ना दुख रहने नहीं देती। अखंड आठों पहर आनंद की स्थिति में रहोगे, ये ऐसी है। लेकिन कुछ बेवकूफ लोग है ना, नहीं समझते, उसे कीचड़ ही समेटना है ना। नर्क में जीने की आदत हो गई है, उनके माइंड में ऐसा कुछ सिस्टम फिट किया है ना कि सब जगह से नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। इतना अद्भुत होने के बाद भी वहां से नेगेटिविटी ढूंढ ही लेंगे, उसका कोई इलाज नहीं। भगवान भी उसको छोड़ देते हैं, याद रखना। ऐसी आदत वाला जो माइंड है ना, उसको भगवान छोड़ देते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी, बहुत कुछ। और अगर मीठी स्मृतियां अगर जीवन में बढ़ाते जाओगे, भगवान सामने से गले लगा लेते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? जी, जी प्रभु जी। यानी आपको जीवन में भगवान चाहिए या नरक चाहिए, ये आपके ऊपर है, आपके माइंड के ऊपर है, आपकी समझदारी के ऊपर है। हम तो क्लियर क्लियर ये सारा फॉर्मूला दे रहे हैं, ये मास्टर की है। भगवान आपको सामने से गले लगाए ऐसी मास्टर की है। कुछ समझ रहे हो? जी, जी प्रभु जी। क्यों इतनी जोर से बोलना पड़ता है हमें? और प्रभु जी इसका एक्सपीरियंस लिया है अभी भी, क्योंकि थोड़ा ऐसे नेगेटिव हो गए तो थोड़ी-सी भी स्मृतियाँ की ना, तो भी इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, वो आएगी, वो जनरेट होगी, वो होगी ही, पूरा माइंड ही वही चेंज चीज। हो जाता है। हाँ, तो ये आपके हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। इस जीवन में दुख का और सुख का दोनों अनुभूतियां होती है। हमने कुछ दुखी माइंड के लिए है ना स्पेशल सेशन लिया था, और वो स्टोरी इसमें इंक्लूड की थी कि जिसको फांसी लगनी है ना। आप सबको जी, याद होगा वो स्टोरी, उस भाई को फांसी लगनी है, और क्या कंप्लेन कर रहा था, खाना ऐसा है वैसा है। अरे काल कोठरी में तुम पड़े हो, बेड़िया ऐसी है, थोड़ी भारी है, थोड़ी रफ है, कुछ समझ में नहीं आता है, सरकार को ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, है ना। वो स्पेशल स्टोरी क्यों वहां पर इंक्लूड की थी? लेकिन फिर भी बेवकूफ लोग समझते नहीं है, दुखवादी लोग हैं, दुख को इकट्ठा करते हैं। शिकायतवादी लोग हैं, शिकायतें ही शिकायतें, जीवन से भरा हुआ है पूरा। वो आदमी की हालत देख रहे हो, वो फांसी के मंच पे चढ़ रहा है ना, बोलता है फांसी का फंदा ऐसा नहीं बनाना चाहिए। जहां पर मैं खड़ा हूं वो थोड़ा स्टेज जो है ना हिल रहा है, कहीं कोई गिर के मर जाए तो, अरे भाई तुम्हारे गले में फांसी का फंदा है और तुम कौन सी कंप्लेन कर रहे हो? और सबके पास कितना दिन है? मुकेश भाई, आपके पास कितना दिन नहीं कह सकते प्रभु जी। है ना? और जीवन शिकायतों से भर देते हो। तुम ये करने के लिए आए थे क्या? थोड़ा तो होश में आओ। ये ऐसा है, ये वैसा है, वो वैसा करना चाहिए, उसे वैसा करना चाहिए। क्या कर रहे हो तुम? अच्छी जगह पे जाके भी तुम वहां से कीचड़ उठा के लेके आते हो। मुझे बताओ मुकेश भाई, यहाँ पर फूल की खुशबू है या नहीं, बताओ। पृथ्वी पर फूलों की खुशबू है या नहीं, बताओ। शशि भाई जी, जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। तो मुझे बताओ यहाँ पर फूलों की खुशबू है या नहीं? जी प्रभु जी, पृथ्वी, है। है ना, बागीचा भी है, जी, देखा होगा आपने। जी प्रभु जी। और यहाँ पर जो है ना कचरे के ढेर भी लगे हैं, बदबू आती जी, है ना, कीचड़ के भी है, सब कुछ है ना। जी प्रभु जी। ये कौन डिसाइड करेगा कि मुझे कहाँ जाना है, बताओ? हम करेंगे जी। कोई दूसरा करेगा क्या? बिल्कुल नहीं प्रभु जी। इतनी तो सेंस होनी चाहिए ना, मुझे जी बताओ, प्रभु इतनी तो अक्ल होनी चाहिए ना कि जीवन में हम ढूंढ क्या रहे हैं, जी। किस तरफ जाना है। जी प्रभु जी।
एक आदमी बगीचे में आराम से बैठा है, आनंदित है, फुल मूड में है ना, प्रसन्न है, चित्त है उसका, बगीचे जी में बैठा है। और दूसरा आदमी जो है ना कचरे के ढेर पे बैठा है और कंप्लेन कर रहा है, यहाँ बदबू आती है, यहाँ ऐसा है, यहाँ वैसा है। आसपास नजर डालता है, कचरे के कचरा ही दिखता है, कीचड़ का कीचड़ ही दिखता है, बोलता है ये काला काला है, इसमें से बदबू आ रही है। फिर उसको हाथ में पकड़ के ऐसा क्या करते हैं उसको, है ना, जी मसलता है, बोलता है ऐसी थोड़ी बदबू होनी चाहिए इस पृथ्वी पर, ये तो महाभयंकर बदबू है और भगवान ने कहा मुझे पटक दिया है। ये कंप्लेन कर रहे हो, तुम्हारे पास दिमाग है, थोड़ा बहुत भी है ना, तो पता चलता है कि तुम कहाँ पर, बाजू बाजू में ही है, बगीचा भी जो है बाजू में है और कीचड़ का ढेर भी बाजू में है। जी तुम्हें डिसाइड करना है इस पृथ्वी पर से तुम्हें क्या लेना है, इस जीवन से तुम्हें क्या सीखना है। आपको पता होगा, हमने वीणा का भी एग्जाम्पल दिया था, है ना, बरसों से उस घर में वीणा थी, जी दिया था या नहीं। जी प्रभु जी। जिसको जीवन संगीत को बजाना आता है ना, उसका जीवन संगीत से भर जाता है। जिसको बजाना ही नहीं आता ना, उसको सारा कुछ जो है ना कर्कश लगता है। ये भी एग्जाम्पल दिया था हमने। जी प्रभु जी। सब भूल जाते हो और फिर से रोने लगते हो, फिर से शिकायत करने लगते हो। क्या लगा के रखा है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ सुन पा भी रहे हो क्या नहीं, कुछ जी भीतर उतर रहा है क्या नहीं। आप समझ रहे हो, जी प्रभु जी। नहीं समझ रहे हो। आप सिर्फ ऐसा कहते हो जी प्रभु जी, हकीकत में आपको आदत लगी है जी प्रभु जी की, हकीकत में नहीं समझ रहे हो। अगर हकीकत में हमें समझ लिया होता ना, आपका जीवन है ना संगीत से भर गया होता, खुशबू से भर गया होता, आनंद से भर गया होता, आपके जीवन में एक भी जो है ना ऐसी घटना नहीं रही होगी कि जो दुख की ओर ले जाए। सवाल ही नहीं है। जिन जिन लोगों ने हमें अच्छी तरह से समझ लिया ना, वो आनंद में झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। और जिन्होंने नहीं समझा ना, वो रोते रहते हैं, दुखी, पीड़ा में, नरक में जीते रहते हैं, कचरे के ढेर के ऊपर बैठकर। थोड़ा होश में आओ। हम क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए, ये भी तो थोड़ा सोचो। हमारे गुरु का पर्पस देखो ना, वो क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, ये सारा कुछ उनका है। थोड़ा होश में आकर देखो, सोचो। तो हमें बार बार एक ही चीज अगर कहनी पड़े तो हमें शर्म आती है, आपको शर्म आनी चाहिए, है ना। यानी आप समझ नहीं रहे हो। एक की एक चीज अगर बार बार कहनी पड़ रही, यानी क्या कह रहे हो, कानों तक ही जाती है बात, दिमाग में नहीं घुसती। नहीं तो एक ही बात अगर इशारा करे, अगर सही सही आप ग्रहणशील हो और सेंसिटिव हो ना, आपका जीवन बदल ही जाता है। जी कुछ समझ में आ रहा है। जी तो जीवन को दुखवादी मत बनाओ, है ना, नेगेटिव मत बनाओ, उसको हटा दो वहां से। जितना भी मधुर स्मृतियां है ना, और दिव्य, याद रखना, कभी कभी मधुर स्मृतियां माया की होती है, जी वो नहीं। जो जीवन में दिव्य स्मृतियां है ना, उसको अगर पकड़ के रखा ना, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। भगवान के रास्ते, भगवान से मिलने से कोई भी रोक नहीं सकता। और ऐसा अगर कोई भक्त है ना, भगवान सामने से गले लगा, तो याद रखना। जी प्रभु जी। तो शशि भाई, जी आप जो शशि भाई हो ना, वो हमें नहीं चाहिए। हमें मेरे वाले शशि भाई चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है। जी प्रभु जी। मेरा वाला शशि भाई यानी क्या, परम निर्दोष, सेंटर में स्थित, अलिप्त सारी नेगेटिविटियों से, जो आत्मा में स्थित है, वो मेरा शशि भाई है। वो मेरा वाला शशि भाई है। जी आप समझ रहे हो। जी प्रभु जी। हमें वो चाहिए, वैसे वाले मेरे वाले शशि भाई को हम गले लगाना चाहते हैं। उस दिन हमें बहुत प्रसन्नता होगी आपको गले लगाने से। जी प्रभु जी। इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं आप। प्रभु जी, स्मृतियाँ तो यही चल रही हैं, जबकि वहाँ पे
सारी झलकियाँ वही हैं। हमारे पास तो पहले भी हैं, जब घर पे भी प्रभु जी आए थे। तो यही हमारे पास सफिशिएंट हैं चिंतन के लिए, बाकी की तो ज़रूरत भी नहीं है। कोई और सांसारिक तो या दुःख की कोई वो तो आती नहीं है प्रभु जी। हाँ जी, वो हम समझ रहे हैं। तो रास्ता कौन सा चुनना है ना, वो सबके भीतर है, हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। वो विवेक जागृति सबके भीतर हो, ऐसा भगवान से हम प्रार्थना करते हैं और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी बोलिए। आपने जो ये बताया, मैं ना इसी के ऊपर सोच रही थी। मतलब हर चीज, हर वस्तु, हर रिलेशन, हर चीज, जब हम सत्संग का मनन चिंतन करते हैं तो हर चीज एक रेंज, एक क्या हम चाहते हैं उस रेंज के अनुसार हमारे पास आ रही है, ऐसा। हाँ, ये होता है कि आप हम्म, तो देखो, दो व्यक्ति हो, दोनों बगीचे में जाते हैं, एक की दृष्टि फूलों पर है और दूसरे की कांटों पर है, जमीन पर है। जमीन में उसे कीचड़ ही दिखाई देगा, जो फूलों पे है वो फूलों की खुशबू लेकर प्रसन्न हो जाएगा। दोनों व्यक्ति बगीचे में है, फूलों की खुशबू दोनों को आ रही है, लेकिन उस खुशबू को एक नजरअंदाज कर देता है और ध्यान उसका कांटों पे लगा हुआ है, और नीचे जो गीली मिट्टी कीचड़ है ना उस पर लगा हुआ है, और शिकायतें करता रहता है कि कैसी जमीन है, कीचड़ जैसी जमीन है, उस पर कचरा पड़ा है, पत्ते पड़े हैं सूखे। और वो अगर आधा घंटा भी बगीचे में ठहरे तो बगीचे में से भी जो है ना कीचड़ लेकर घर पे जाएगा। तो दूसरा जो फूलों की खुशबू से अपने जीवन को आधे घंटे को भर के जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और ये हाँ बार जी। बार अलग अलग एग्जाम्पल देके क्यों कहना चाह रहे हूँ? क्योंकि कुछ बेवकूफ लोग हैं ना, बिल्कुल समझते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, होश ही नहीं उसको, चिल्लाना पड़ता है हमें। कोई बात नहीं। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, इसका मतलब ऐसा है कि परमात्मा ने आपको सीधे सीधे दो ऑप्शन दिए हैं, इसके बीच हाँ में कोई भी ऐसा मतलब ये शर्त नहीं रखी है उन्होंने कि अगर पॉजिटिव के पास जाना है तो यही शर्त होगी। वो सीधा सीधा है, सिर्फ आपको सीधे सीधे बिना कोई तर्क बुद्धि लगाए जो चीज पॉजिटिव है उसको चुन लेना है। भगवान ने तो बस आसानी से वो दे ही रखा है, पर आपको मतलब आपकी नजर तो नेगेटिव की तरफ ही जाती है, क्या मतलब ऐसा प्रभु जी? ये एग्जैक्टली ऐसा ही है, एग्जैक्टली। यहाँ देखो ना, नदी, झरने, पहाड़, पेड़ पौधे, पंछियां, कितना सारा कुछ है ना, बताओ। जी प्रभु जी। इसको देख के आप खुश नहीं होते हो क्या? जी अच्छा लगता है प्रभु जी। है ना? इतना देखने के बाद भी अगर कोई रोता है, दुखी है, तो क्या समझे उसका माइंड का ही कचरा है या नहीं, बताओ। वो चीजें जैसी है वैसी नहीं देख पा जी रहा है, वो बीच में दिमाग ला रहा है, वो बीच में गंदी सोच ला रहा है, वो बीच में जो है ना बुरे भाव ला रहा है, वो बीच में क्या कहते हैं, मतलब हमें तो बोलना भी नहीं चाहिए, वैसा वैसा चीज बीच में ला रहा है। वो दुखी नहीं होगा तो क्या होगा? जी प्रभु जी। है ना? दुखवाद से मुक्ति, वही असली मुक्ति है। कुछ समझे? जी प्रभु जी। लेकिन हमें तो आदत है दुख को ही पकड़ेंगे, और जहां सुख है ना वहां भी दुख। मतलब बगीचे में जाकर कोई कीचड़ से भर के आएगा, कैसा लगता है आपको? बिल्कुल ठीक नहीं प्रभु जी। फूलों का बगीचा है ना? और तुम क्या लेके आ रहे हो? थोड़ा तो सोचो। यहाँ दो चीज है, याद रखना, अच्छी और बुरी। इस पृथ्वी पर सब कुछ है, आपको क्या लेना है ना, आपको चॉइस दिया गया है। कुछ समझो जरा, भगवान ने आपको चॉइस देकर भेजा है, ये आपके ऊपर है, आप क्या लेना चाहते हो। इतनी स्वतंत्रता किसी भी प्राणी को नहीं दी गई है। लायन को जो है ना स्वतंत्रता नहीं है कि वो घास खा सके, और वो जो हिरन है ना उसको वो स्वतंत्रता नहीं है कि वो मांस खा सके, और गंदी नाली का कीड़ा जो है ना उसको स्वतंत्रता नहीं है कि वो फूलों के ऊपर जाकर बैठे और खुशबू ले सके। पृथ्वी पे किसी को कोई स्वतंत्रता नहीं है, सिर्फ एक मनुष्य को स्वतंत्रता है।
कि उसे फूल चुनना है या कांटे चुनना है। ये कितनी बड़ी कृपा है, बताओ कितनी बड़ी कृपा। आप इस कृपा को नहीं समझ पाओगे, पूरे जीवन तक नहीं समझ पाओगे कि कौन सी स्वतंत्रता आपको दी गई है, और उस स्वतंत्रता से क्या क्या हो सकता है ये भी आपको पता नहीं है। वो इतना करुणावान है, आप नहीं समझ पाओगे उनकी करुणा को। वो इतनी अद्भुत स्मृतियां दे रहा है, इतना अद्भुत सारा कुछ खिला के रखा है, लेकिन नहीं, हमें तो कीचड़ में ही घुसना है, हमें परेशान होना है, हमें दुखी होना है। हमने ठान के रखा है कि हे भगवान तू कितना भी कर ले, हम तो ऐसे हैं और ऐसे ही जिएंगे और ऐसे ही मरेंगे। कितनी बेवकूफियां कर देते हैं। इतना अद्भुत अनमोल गिफ्ट दिया है, लेकिन नहीं, उसका उपयोग जो है ना, उस स्वतंत्रता का उपयोग हम गलत जगह पर, दारू पीते हैं, सिगरेट फूकते हैं, सोचो ना, गांजा, चरस, अफीम, गाली गलौच और उल्टे सुल्टे किसी के शब्दों लेकर माइंड में घुमाते रहते हैं, और अपने जीवन को नरक समान बना के रखा है, और अपने आसपास वाले लोगों को भी। ये हमारी स्वतंत्रता का हम उपयोग कर रहे हैं, देखो। तो जीवन अगर दुख है तो समझना गलत हो रहा है आपके साथ, मतलब आप खुद ही कर रहे हो। जीवन में अगर दुख है तो आपके कारण है, सुख है तो भी आपके कारण है, इसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं है। परमात्मा इससे ऊपर है, याद रखना। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। प्रभु जी, अगर नहीं समझ में आएगा ना, क्वेश्चन डंडे ऐसा पड़ेंगे। था कि जी प्रभु जी, समझना ही पड़ेगा प्रभु जी, दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, प्रश्न ऐसा था कि अगर हमारे मन के भीतर कोई ऐसे नेगेटिव विचार आते भी है, पर हम अब मतलब समझदारी से उनको मानने को तैयार नहीं है, और हम आनंदित होने को ही राजी है, और उसकी तरफ ही हम अगर झुकाव दे, हाँ। तो मतलब उसके भीतर ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं कि कोई हम समझने में चूक हो रहे हैं या समझदारी में कोई चूक हो रही है, ऐसा? नहीं नहीं नहीं, देखो, बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे पास में दो चीज है, 50-50%, है ना, नेगेटिविटी और जी प्रभु। पॉजिटिविटी, सुख और दुख, उसकी अनुभूतियां 50-50% है। हमारा झुकाव जिस तरफ बढ़ेगा ना, वो हमारे जीवन में बढ़ता जाएगा। कुछ समझे? जी प्रभु जी। और जो लोग आपके सामने दुख भरी बातें करते हैं ना, समझना, उसको दो उठा के पटक देना, बिंदास। जी प्रभु जी। वो चूक रहा है, रास्ता चूक रहा है, उसको होश में लाना पड़ेगा। दो लगा दो डंडे। जो दुख भरी बातें करता है ना, दो डंडे जी। लगाओ। हम क्या करते हैं, कोई दुख भरी बातें करता है तो हम सर पे हाथ रख के पीठ को ऐसा सहलाते हैं, है ना, तुम गलत कर रहे हो। जी प्रभु जी। वो डंडे के लायक है, जो दुखी है ना वो डंडे के लायक है, और जो सुखी है ना उसको दो माला और चढ़ानी है। कुछ समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हम धो रहे हैं। जी प्रभु जी। आधे लोगों को तो ऊपर से ही जाएगा, ये क्या बोल रहा है। तो दुखवाद से मुक्ति वही असली मुक्ति है। जहां आपका जिस रास्ते पे, जिस पलड़ों में झुकाव है ना, वही आपके जीवन में बढ़ेगा, याद रखना। और एक बात कान खोलकर सुन ला, सामने वाला ना आपको दुखी कर सकता है और ना ही आपको सुखी कर सकता है, पक्का लिख लेना। दुखी और सुखी आप खुद होते हो, सामने वाले का कोई रोल ही नहीं है इसमें, और ना ही भगवान का कोई रोल है। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि मेरे जीवन में इतना दुख है, भगवान ने इतना दिया दुख, उसको दो उठा के पटक देना, दो डंडे लगा देना, आपको पाप नहीं लगेगा, पुण्य का काम कर रहे हो। जो आपके सामने दुख रोता है ना, उसको दो झापट उठा के दो। काना खाली कहते हैं ना, ऐसा कर दो, जी प्रभु जी। आवाज आना चाहिए। बिल्कुल भी आप पुण्य का काम कर रहे हो, समझ रहे हो कुछ? जी प्रभु जी। प्रभु जितना जी। किसी के दुख को, सुनो, जितना किसी के दुख को पालन पोषण करोगे ना, सहलाओगे ना, हमदर्द बनोगे ना, उतना आप पाप कर रहे हो, याद रखना। उनकी वो वृत्तियों को बढ़ा रहे हो आप, याद रखना। एक आध बार तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर बार बार होता है ना, डंडे ही मारना, आपको पाप नहीं लगेगा, पुण्य मिलेगा। कुछ समझ रहे हो?
जी प्रभु जी, ध्यान में आ रहा है प्रभु जी। अभी भी कुछ ध्यान में आ रहा है? मतलब प्रभु जी आपके अभी जो एक बोला आपने उससे एक ही सूत्र समझ में आया। पहले यही नहीं पता था। हम क्या करते थे प्रभु जी, अगर हाँ। दुःख है जीवन में तो उसको साफ करने में लग जाते थे और सुख को ध्यान ही नहीं रहता था सुख पर। तो अभी-अभी ये पता चला है कि अगर सुख ही ज़्यादा होना है तो दुःख को साफ करने के बजाय आनंद पर ज़्यादा ध्यान दो। वो दुःख अपने आप एग्जैक्टली, धीरे-धीरे ये होता जाएगा। परफेक्टली आप समझे, परफेक्टली। यानी देखो कैसा है कि 50% दुख है, 50% सुख है ना, आप सुख की स्मृतियों को बढ़ाओ, 60% कर दो, तो ऑटोमेटिक दुख का जो स्मृतियां है ना 40% हो जाएगी। है क्या नहीं बताओ? जी प्रभु जी, जी। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीजों को ढूंढो जहां पर से हम सुख निकाल पाए। बहुत जीवन की छोटी छोटी घटनाएं। आपने देखा होगा वहां पर हम चम्मच से खा रहे थे, चम्मच टूट गई थी प्लास्टिक की, क्या था वो? और उस मोमेंट पे जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना खुशी से भर गए थे। छोटी सी क्रिया में से सुख ढूंढने की कोशिश, वो परमात्मा का रास्ता है, याद रखना। वो परमात्मा को भीतर उतारने की मास्टर की है। हम ये बता रहे हैं सिद्धांत, डायरेक्ट परमात्मा के सिद्धांत बता रहे हैं। आप कुछ समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी। तो बहुत सारे मौके होते हैं, ढूंढ लो ना उसमें से खुशियां। छोटी छोटी चीजों में ही छिपा हुआ है सारा रहस्य। प्रभु जी, दूसरी बात आपसे ये समझ में आई कि परमात्मा आपको सीधे-सीधे एक पग पर गले लगाने को तैयार है और अगर आप होश में नहीं हो तो आपको लंबा रास्ता तय करने को देगा वो। फिर बहुत चल के आ जाओ और फिर मतलब दुःख भोग-भोग के आ भरोसा जाओ, नहीं नहीं, तो हाँ, भरोसा नहीं कि वो आपको कब गले लगाए, है ना? जी प्रभु वो जी। सामने सामने बाहें फैलाकर खड़ा है, आप पर छोड़ा है, सिर्फ आप पर छोड़ा है, याद रखना, और किसी पे भी छोड़ा नहीं है। एग्जैक्टली यही है, सत्य यही है। वो बाहें फैला के खड़ा है, आप तैयार हो गया। आप हो तो प्रभु जी अब तैयार ही हो गए प्रभु जी। नहीं तो भीतर जो बैठा है अहंकार उसको तो लंबी दूरी को मजा आता है पीट-पीट के ये भी हाँ, होता है प्रभु जी। क्योंकि होश में नहीं आते ना, पीटना जरूरी है, पीटेंगे तभी होश में आएंगे। तो भी कोई लोग होश में नहीं आते, इतने गधे हो चुके हैं। गधे को कितना मारो ना, घोड़ा बन सकता है क्या? दया आती है, गधे को और कितना पीटेंगे घोड़ा बनाने के लिए? वो घोड़ा का जो है ना इतना शार्प होता है ना कि वो चाबुक जो है ना उसकी परछाई भी देख लेता है ना तो भी समझ जाता है। और गधे को तो कितना डंडा मारे ना तो भी पता नहीं चलता है कि उसको कौन से रास्ते पे जाना है। वो मालिक के इशारे ही नहीं समझता। घोड़ा मालिक के इशारे समझ लेता है। उसको कहते हैं सेंसिटिविटी, ग्रहणशीलता। गधे को न सेंसिटिविटी है न ग्रहणशीलता है। वो मालिक के इशारे को ही नहीं समझता है। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। तो इतने भी गधे मत बनो कि डंडे पड़ते ही जाए और इसी तरह से जिंदगी बीतती जाए। थोड़े होश में आओ। बार बार हमें कहना पड़ रहा है होश में आओ, नहीं तो डंडे पड़ेंगे। आप समझे? जी प्रभु जी। तो